प्यारे बच्चों, हमने पाठ 1 से 5 तक के प्रश्न आगे पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। बस ये यात्रा जो पाठ है, पाठ 3, उसके आगे जो आगे वाले प्रश्न हैं वो अब हम करेंगे। पाठ से आगे में प्रश्न नंबर 1 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताइए। उसके बारे में पूछा इन्होंने, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से वह कब हुआ था, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सन 1930 में शुरू किया था। अंग्रेजी शासकों ने अपनी दमनकारी नीतियों से भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए थे। उन्होंने नमक पर टैक्स भी लगा दिया था। इसके विरोध में गांधी जी ने नमक बनाकर ब्रिटिश शासन के नमक कानून को तोड़ा और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की परिभाषा थी जो 1930 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के उद्देश्य क्या क्या थे? आंदोलन के जो उद्देश्य थे वो निम्न प्रकार से थे। पहला, भारतीय किसान व्यापारिक खेती करने के लिए मजबूर थे, उन्हें इससे मुक्ति दिलाना सबसे बड़ा उद्देश्य ये था, क्योंकि व्यापारिक खेती करते थे वो स्वयं के लिए नहीं करते थे, सिर्फ व्यापार के लिए जो अंग्रेज चाहते थे वैसा करते थे। तो उनको इससे मुक्ति दिलाना पहला उद्देश्य था। दूसरा था, आमदनी कम होने के कारण वे लगान का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, इससे भी उन्हें निजात दिलाना, उससे भी उन्हें मुक्ति दिलाना, क्योंकि आमदनी कम थी और लगान उन्होंने ब्रिटिश शासन ने बहुत ज़्यादा कर रखी थी भारतीयों पर, तो इससे भी मुक्ति दिलाना। तीसरा था, ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे आंदोलन के विरुद्ध यह आंदोलन सार्थक हथियार था। जो उनके विरुद्ध जो आंदोलन किया जा रहा था उसके लिए सार्थक, सबसे अर्थ वाला हथियार था, क्योंकि इसमें हथियार बिना उठाए अहिंसक प्रवृत्ति से इन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 1 का ये जवाब है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में बोल रही हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने खटारा बस के चलाए जाने के संदर्भ में किया है। इस आंदोलन में जिस तरह से असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इस आंदोलन में अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ भारत की जनता ने अहिंसक संघर्ष किया था। इस प्रकार ऐसा लग रहा था कि जो खटारा बस थी उसमें भी उसके हिस्से एक दूसरे का असहयोग कर रहे थे। ये उसकी बात थी, खटारा बस के संदर्भ में था। आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक लेख लिखिए। इसमें आपको स्वयं लिखना है। आप अगर कहीं भी भ्रमण के लिए गए हों, कहीं यात्रा की हो, आपने बस द्वारा, ट्रेन द्वारा, हवाई सफ़र जो भी किया हो, उसका जो भी रोमांचक अनुभव आपको हुआ है उसका आपको इसमें लेख लिखना है, छोटा सा नोट लिखना है। फिर मन बहलाना, आगे चलिए। अनुमान कीजिए, यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। अगर आप ऐसा अनुमान या ऐसी कल्पना कर लें कि बस बोल सकती, तो वह क्या क्या कर सकती थी, अपने अनुभवों को किस तरह से वो व्यक्त करती। तो ये आपको स्वयं को अपने अनुभव बताने हैं कि अगर बस बोल सकती तो वो क्या कर पाती थी। ठीक है ना। अब भाषा की बात में आइए। भाषा की बात है, बस, वश और बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के लिए अर्थ में आता है, पहला बस, और वश अधीनता के अर्थ में आता है, और बस पर्याप्त, काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, सबसे पहले तो बस जो बस के सवारी के अर्थ में आ रहा है। दूसरा, मेरे वश में नहीं है, वश में अधीनता के अर्थ में आ रहा है। और अब बस करो, किसी कार्य को रोकने के लिए बस आता है। तो 3 तरह से अर्थ आता है। तो आपको भी क्या करना, उपयुक्त वाक्यों में के समान वश और वश शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। इस तरह से बस और वश दोनों ही शब्द से आपको 2-2 वाक्य बनाने हैं। ये स्वयं करना है विद्यार्थी को। जहाँ तक कोशिश हो, संभव हो, प्रयास करें कि आप कर पाएँ। नहीं कर पाएँ तो उसको छोड़ दें। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया गया है। कहानी में से दोनों प्रकार के वाक्यों को चुनना है जिसमें संबंध कारक का प्रयोग हुआ हो और 2 वाक्य जिसका जोड़ने के लिए की का प्रयोग हुआ हो। ऐसे वाक्यों को आपको पाठ पढ़ेंगे तो अपने आप चुनने में आ जाएंगे। तो आपको स्वयं करना है।
हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती है। ऐसी कुछ क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त हो, जैसे घूमना इत्यादि। तो ऐसी ही क्रियाएं आपको इसमें से ढूंढनी है, प्रयास करना है कि आप ऐसी क्रियाओं को ढूंढ पाएँ और उनका फिर वाक्यों में प्रयोग भी करना है। प्रश्न नंबर 4, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द का दो तरह से प्रयोग हुआ है, एक में शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्यों में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे जल शब्द है, जल का 2 बार प्रयोग करना है, एक तो जलने के अर्थ में और एक जल पानी के अर्थ में। इसी तरह से हार का भी एक तो गले में पहनने वाले हार के अर्थ में और दूसरा जो विजय के विरुद्ध होती है हारना के अर्थ में। इस तरह से प्रयोग करते हुए कम से कम आप 2 वाक्य तो आपको बनाने ही हैं, जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाए। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विश्लेषण है फर्स्ट, जो कि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज कर लिखिए। अगर ये भी संभव हो पाए, आप कर पाएँ, क्योंकि ये आपके लिए है और आप अगर पाठ को जितनी बार पढ़ेंगे आपको अर्थग्रहण उतना ही अच्छा होगा। तो इसीलिए प्रयास कीजिए कि बार बार इसको आप करें, बार बार पढ़ें। जैसे ही हर प्रश्न के साथ आप पाठ पढ़ेंगे तो पाठ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो उसके बाद जब पाठ याद हो जाता है तो प्रश्न उत्तर याद करने की इतनी आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। इसके अलावा मैं कुछ 1-2 प्रश्न गृह कार्य के रूप में दे रही हूँ, वो मैं आपको अभी लिखवा देती हूँ, तो उनको भी आपको करना है। विद्यार्थियों, अब हम इसके गृह कार्य को देखेंगे। जो गृह कार्य आपको करना है, गृह कार्य में मैंने 4 प्रश्न दिए हैं जो आपको पुस्तक पढ़कर स्वयं करने हैं। लेखक व उसके मित्र खिड़की से दूर क्यों सरक गए, इसका आपको कारण बताते हुए लिखना है कि क्यों सरक गए थे वो। प्रश्न नंबर 2, बस की रोशनी कैसी हो गई थी। बस की रोशनी कैसी हो गई थी, बस चलते चलते जो रोशनी उसकी कम हो गई थी वो क्यों हो गई थी, कैसी हो गई थी। प्रश्न नंबर 3, 8-10 मील चलने के बाद बस की रफ्तार कम क्यों हो गई थी, किस कारण से उसकी बस की रफ्तार कम हो गई थी। और प्रश्न नंबर 4, लेखक इत्मीनान से सफ़र क्यों करने लगा, क्या कारण था कि लेखक बड़े आराम से अब तो सफ़र करने लग गया था ऐसी बस में भी। तो ये चारों प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दिए जा रहे हैं। पाठ 3 बस की यात्रा भी संपूर्ण हो चुका है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि पाठ 1, 2 और 3 आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। साथ साथ मेरे साथ आप इसका काम भी पूरा कर रहे होंगे और मुझे जल्दी ही मैं आपकी कॉपियाँ भी चेक करूँगी और जल्द ही आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। इसीलिए आप नियमित रूप से पाठ पढ़ते रहें और अपना गृह कार्य समय पर जांचते रहें। धन्यवाद।